उद्देश्य। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे क्षमता निर्माण में विभागों के दायित्व, विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका, आरसीवीपी, नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की भूमिका, सामान्य प्रशासन विभाग की भूमिका, आदर्श क्षमता निर्माण योजना। क्षमता निर्माण में विभागों के दायित्व। सबके लिए क्षमता निर्माण की जो परिकल्पना इस नीति में की गई है, इसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग को क्षमता निर्माण के लिए एक व्यवस्थित पद्धति को अपनाना पड़ेगा। शासन के विभागों के मुख्य उत्तरदायित्वों को देखने के लिए दिए गए टैब पर क्लिक करें। सभी संवर्ग दक्षता निर्माण योजना सीसीबीपी दक्षता और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं पर आधारित इस योजना में यह ध्येय निहित है कि विभाग और उसके अधीनस्थ या उससे संलग्न कार्यालयों के सभी संवर्गों के कर्मियों में विभाग से जुड़े विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए दक्षता विकसित करने, विशेषकर ऐसे मामलों में जब समय समय पर कौशल विकास की आवश्यकता है, उन्हें इस योजना का निरंतर लाभ मिले तथा सिविल सेवक अपने संपूर्ण सेवाकाल में सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत अपनी क्षमता को विकसित कर कार्य कर सके। पदों को कार्य विवरण के साथ वर्गीकृत किया जाना, प्रत्येक विभाग में निर्धारित सभी पदों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों तथा भूमिकाओं का विवरण तैयार करना तथा इन कार्यों एवं भूमिकाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को परिभाषित करना तथा उसके अनुरूप संवर्ग प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। क्षमता निर्माण प्रबंधक की नियुक्ति। मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु एक क्षमता निर्माण प्रबंधक कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना, जो कर्मचारियों के क्षमता निर्माण हेतु उत्तरदायी और जवाबदेह हो। क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ। इस प्रकोष्ठ में मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण की विधा में दक्ष पेशेवर हों, जो क्षमता निर्माण प्रबंधक की सहायता करें। अगले दायित्व को देखने के लिए दिए गए टैब्स पर क्लिक करें। सभी टैब्स को देखना अनिवार्य है। करियर उन्नयन, दक्षता विकास और क्षमता निर्माण को कर्मचारियों की पदस्थापना, पदोन्नति व कार्य निष्पादन मूल्यांकन से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए विभागीय भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में यथोचित संशोधन का निर्देश दिया जाए। प्रशासनिक कार्यवाही। उन सभी सिविल सेवकों के प्रति संज्ञान लिए जाने की व्यवस्था की जाए जो क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में नामांकन के बाद भी उनमें भाग नहीं लेते। ऐसे सिविल सेवकों को भविष्य में होने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से वंचित किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन। प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा क्षमता निर्माण आवश्यकताओं और वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक खंड समाविष्ट किया जाएगा। अगले दायित्वों को देखने के लिए दिए गए टैब्स पर क्लिक करें। सभी टैब्स को देखना अनिवार्य है। प्राथमिकता के आधार पर योजना तैयार करना। क्षमता निर्माण नीति के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर विभाग अपनी संवर्ग क्षमता निर्माण योजना तैयार करेगा। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना एसीबीपी क्रियान्वयन करना। अधिसूचना की दिनांक से 24 माह के भीतर सभी कर्मचारियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हुए विभाग द्वारा आंतरिक या बाह्य संस्थानों की सहायता प्राप्त करते हुए एवं दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से जो भी उचित हो, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना एसीबीपी क्रियान्वित करेंगे। क्षमता निर्माण संस्थान या अधोसंरचना का आकलन। विभाग अपने विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों के लिए क्षमता उन्नयन हेतु क्षमता निर्माण की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजना तैयार एवं क्रियान्वित करेगा। संस्था में उपलब्ध प्रशिक्षकों या सहायकों हेतु गुणवत्ता सुधार योजना क्यूआईपी प्रारंभ की जाएगी। विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका। विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका को यहां 3 बिंदुओं में उल्लेखित किया गया है। कृपया दिए गए टैब्स पर क्लिक करें। सभी टैब्स देख। शासकीय क्षमता निर्माण संस्थान,
क्षमता निर्माण व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। शासकीय क्षमता निर्माण संस्थान ज्ञान तथा विशेषज्ञता के भंडार माने जाते हैं। इनकी कार्यप्रणाली की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव उस ज्ञान पर पड़ता है जो प्रशिक्षु आत्मसात करते हैं तथा जिसे वे अपने साथ ले जाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह जरूरी है कि वे सुधार और परिवर्तन हेतु सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का नेतृत्व करें। विभाग विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी विभाग सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों के पास आवश्यक कर्मचारी, अधोसंरचना और वित्तीय संसाधन हों। वे स्वमूल्यांकन और मानदंड निर्धारण प्रक्रिया अपनाएं, विभागों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना बनाएं, दक्षता आधारित ढांचा तैयार करें और कहीं भी कभी भी सीखने के लिए तकनीकी अपनाएं। दूरस्थ और ई लर्निंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करें। विशेषज्ञता हेतु मैदानी अध्ययन और शोध करें। अन्य संस्थानों से संपर्क तंत्र बनाएं, प्रशिक्षकों को तैयार करें और प्रशिक्षित कार्मिकों का डाटा बेस संधारित करें। ये संस्थान विशेष ध्यान व्यवहारगत और अभिवृत्तिपरक क्षमता निर्माण पर दें। विभिन्न क्षेत्रों के एवं विशिष्ट कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षकों के संवर्ग विकसित करना। यद्यपि पिछले वर्षों में क्षमता निर्माण तकनीक और कौशल से संबंधित प्रशिक्षकों के पेशेवर विकास कार्यक्रम विकसित हुए हैं, फिर भी कार्यक्षेत्र विशेष विभागीय कार्यों के लिए प्रशिक्षकों को तैयार करने के काम की उपेक्षा की गई है। सरकारी कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण संस्थानों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह वांछनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों के एवं विशिष्ट कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षकों के संवर्ग विकसित किए जाए। विभिन्न विभागों को उनके दायित्व वाले क्षेत्रों में ऐसे विशेषज्ञों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने की पहल करनी होगी। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की भूमिका। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल, जो कि प्रदेश की नोडल एवं शीर्ष क्षमता निर्माण संस्था है, को प्रदेश के सभी क्षेत्रों और विभागों में क्षमता निर्माण के समन्वय में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। अकादमी उन विभागों के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण के अवसर उपलब्ध कराएगी जिनके पास क्षमता निर्माण संस्थानों एवं संसाधनों का अभाव। क्षमता निर्माण को सशक्त और सुगम बनाने के लिए क्षमता निर्माण तकनीक के क्षेत्र में विशेषतः तकनीकी के प्रयोग में नए बदलाव आए हैं। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल क्षमता निर्माण कौशल और तकनीक में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त श्रेष्ठ प्रणालियों बेस्ट प्रैक्टिसेस की पहचान करेगी तथा प्रशिक्षुओं को उनसे परिचित कराएगी। भारत सरकार के स्तर पर क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी क्षमता निर्माण आयोग एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी गई है। अकादमी उनके संपर्क में रहेगी ताकि उसे नवीनतम मार्ग निर्देशों या तकनीकी विकास की जानकारी मिलती रहे। वह विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियों। सामान्य प्रशासन विभाग की भूमिका। सामान्य प्रशासन विभाग प्रदेश के सभी विभागों के लिए सामान्य नियम निर्देश तैयार कर प्रकाशित करने के साथ साथ प्रशासन अकादमी के लिए प्रशासकीय विभाग भी है। अतः मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति के क्रियान्वयन में सामान्य प्रशासन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में एक जीवंत और प्रभावी क्षमता निर्माण वातावरण के विकास व संवर्धन में सामान्य प्रशासन विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग से यह अपेक्षित है कि वह आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण योजनाओं, विशेषतः संकाय के पेशेवर विकास के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करवाएं। विभागीय क्षमता निर्माण संस्थानों में पदस्थापना के लिए एक सुपरिभाषित नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सामान्य प्रशासन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे बेहतर प्रतिभाएं इन संस्थानों की ओर आकर्षित होंगी। आदर्श क्षमता निर्माण योजना। एक आदर्श विभागीय क्षमता निर्माण योजना में सामान्य रूप से निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। विभाग का ध्येय एवं दृष्टि, मिशन एंड विजन, विभागीय लक्ष्य और उद्देश्य, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स,
विभागीय लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता निर्माण, कार्य निष्पादन वृद्धि की आवश्यकता पर आधारित दक्षताओं का स्पष्ट उल्लेख, क्षमता निर्माण के विभिन्न चरण जैसे भर्ती के पश्चात, पदोन्नति अथवा नए समयमान की प्राप्ति के बाद, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण एवं कार्य निष्पादन वृद्धि हेतु आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लेख, विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण की विषय वस्तु एवं प्रविधि, क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं इस हेतु मार्गदर्शी सामग्री का विकास आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से, सेवा काल के प्रत्येक स्तर पर क्षमता निर्माण की अवधि, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रकार, ओरिएंटेशन आदि, पुनश्चर्या, रिफ्रेशर, अभिमुखीकरण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम की प्रकृति, कार्यस्थल पर या कार्यतर, संस्थागत, स्वगति, सीखने के लिए स्वयं को उपलब्ध समय, लचीली, दूरस्थ अथवा कंप्यूटर आधारित क्षमता निर्माण अधिगम के लिए प्रावधान, भारत सरकार द्वारा विकसित आई गॉट प्लेटफॉर्म का प्रयोग, अनिवार्य क्षमता निर्माण में अनुपस्थिति के परिणाम जैसे क्षमता निर्माण व्यय की वसूली, नया वेतनमान, समयमान सहित न दिया जाना, भविष्य में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक आदि, तृतीय पक्ष द्वारा या आंतरिक रूप से समय समय पर क्षमता निर्माण के प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्रावधान, क्षमता निर्माण योजना की समय समय पर समीक्षा, विभागीय क्षमता निर्माण योजना बनाने हेतु मुख्य दिशा निर्देश परिशिष्ट 1 में उल्लेखित है। मॉड्यूल का सारांश। इस मॉड्यूल में आपने जाना क्षमता निर्माण में विभागों के